उत्पत्ति 22 अध्याय को निकालेंगे। 22 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। बाइबल को निकालेगा। उत्पत्ति 22 का पहला वचन। पुराना नियम में देखिए, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि ए इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखिए, इब्राहिम के लिए परीक्षा है। परमेश्वर इब्राहिम से कहा, अभी इसहाक को प्राप्त करने के लिए 25 साल इंतजार की। उसके बीच में कुछ समस्या आया था, उस सब पार किया। अभी इसहाक को 15 या 16 उम्र हो गया, नौजवान लड़का हो गया है। इब्राहिम विश्वास से इब्राहिम को बलि करने के लिए अर्पण किया। इब्रानियों 11 अध्याय में उनके अंदर स्ट्रांग फेथ था। इस इसहाक के द्वारा तेरे वंश बढ़ेगा, प्रभु ने कहा था। प्रभु का विचार है इसहाक के द्वारा वंश को बढ़ाना। अभी विश्वास को हिलाने के जैसे परीक्षा आ गया। अभी इब्राहिम को ठीक है, परमेश्वर को ऊपर इतना विश्वास है, प्रेम है, इसहाक को बलि करेगा। अभी सुबह उठ के साराई से कहे होगा, प्रभु ने दर्शन दिया, एक बात बताया। क्या बात है? इसहाक को मोरिया पहाड़ में जाके बलि करने के लिए कहा। ऐसा कहता तो क्या हुआ होगा? कल्पना कीजिएगा, उस घर में क्या हुआ होगा। सारा उसको क्या ग्रहण की होगी। आजिरा की समस्या में ही घर में इतना बड़ा समस्या आ गया था। अभी अपने एक ही लौता बेटा सही सारा को इतना आनंद है। उस बेटा को बलि करने के लिए ले जाने के लिए इब्राहिम कहा तो क्या होता घर में? बस बड़ा समस्या है। वो कहे वो कि मेरा बेटा मैं नहीं दूंगी, आपका बेटा नहीं, मेरा भी ये बेटा, मेरा बेटा को नहीं दूंगी। 25 साल से इंतजार से प्रभु ने दिया है। इतना बड़ा पालन पोषण किए, आनंद के साथ तुम बलि करके ले जा रहे हो, नहीं दूंगे। परमेश्वर कह दिया, परमेश्वर आपका समस्या मैं नहीं दूंगी। ऐसे ही बड़ी समस्या, लड़ाई झगड़ा होगा। इनके अंदर एक विश्वास था। यही विश्वास सारा के अंदर उस परिस्थिति में, उस बातों में नहीं है। बड़ी समस्या आया होगा, इसलिए कितने बुद्धि से काम किया। पति पत्नी समझना है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, समझना है। परिवार पति पत्नी दोनों में कार्य करते हैं। बच्चे बड़े सब मिल के काम करते हैं। पति पत्नी दोनों के ऊपर परिवार निर्भर है। उन्हीं के द्वारा परिवार को प्रभु चलाएगा। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी दोनों के द्वारा परिवार को प्रभु अगुवाई करेगा। आप भी लोग खास है। यदि आप दोनों के अंदर एक मन नहीं है, समझदारी नहीं है, तो परिवार में समस्या है, शांति नहीं होगा, प्रभु की वचन प्रकट नहीं होगा। पति पत्नी की बातों को मानना है, पत्नी पति की बातों को मानना है। क्या बातें कब कहना है, कब नहीं कहना, ये सभी बातों को कहने के लिए सही ज्ञान, दोनों के लिए सही ज्ञान होना चाहिए। अभी इब्राहिम जान लिया, ये पत्नी से कहने से बस वो इसहाक को कभी भी नहीं दे सकती है। मैं परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान सकता था। इसलिए वो क्या कहा, बलि करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए किसी को जानकारी नहीं, प्रभु और इब्राहिम को ही मालूम था। इसलिए उसको समझदारी, अपने पत्नी को इब्राहिम समझ लिया। वो कमजोर व्यक्ति है, इसहाक का दुनिया है। ये इस इसहाक के लिए इतना इंतजार किए, इसहाक को पर इतना प्रेम करती है, उसको बलि करने से वो हजम नहीं कर पाएगी, बड़ी समस्या होगा। कहा नहीं। इसलिए देखिए, यही इब्राहिम बुद्धि से काम किया। तब आपका पत्नी, आपका पति जो अंडरस्टैंडिंग रखना है, आपको मालूम होना चाहिए, समझना है। मेरा पति से इस वक्त में ये बातें कर सकता हूँ, इस बातों को कहने से वो शांत से सुनेंगे। मेरे पत्नी से मैं इस बातों को कहने से समझेगी, इसको कहने से वो नहीं समझ सकेगी, ग्रहण नहीं करेगी। ये आपको जानना है। इब्राहिम को ये मतलब नहीं था उसको छिपाना। इस बातों में वो अभी समझ नहीं पाएगी। एक एक लोगों की कमजोरियों की बातों को मालूम होना चाहिए, उस वक्त में इन बातों को कहना।